हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस के बेसिक से मैं आपको बताऊंगी और टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक का वेटेज बताया था, उस वेटेज वाली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि टेंस के कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंस को आपको बेसिक से एडवांस तक देखना है और उसके बाद आपको पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ टेंस। मैं एक ही वीडियो में तीनों टेंस नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मैंने एक ही वीडियो में तीनों कंप्लीट करवा दिए तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि कम पढ़ाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ पढ़ाऊंगी जो आपके समझ में आए और जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। सारी चीजें क्लियर करेंगे। एक वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, देन नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट एंड नेक्स्ट में फ्यूचर। इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन अलग अलग क्लासेस में हम टेंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में उनकी एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। तैयार रहिए। आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड्स थी कि मैम आप हमें टेंस करवाओ, हमें टेंस करवाइए और सीक्वेंस ऑफ टेंस के क्वेश्चन करवाइए। तो बस वही स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट है, सबसे पहले है टेंस किसे कहते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि टेंस का मतलब टाइम भी होता है। कई लोग कहते हैं कि टेंस मीन्स टाइम। देखिए, टेंस और टाइम दोनों अलग अलग वर्ड हैं और इनका मीनिंग भी अलग अलग है। टाइम जो है वो यूनिवर्सल मीनिंग है, टाइम का मीनिंग यूनिवर्सल है बहुत। टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि टेंस किसे कहेंगे? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी भी काम या किसी भी घटना की का टाइम, उसका टाइम और उसकी स्टेट जो बताए वो टेंस है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम के टाइम को बताने के लिए टेंस जो है वो क्या कर देता है? वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देता है। मान लो प्रेजेंट के टाइम को बताना है तो वर्ब की फॉर्म अलग रहेगी, पास्ट के टाइम के बारे में बात करेंगे तो वर्ब की फॉर्म अलग रहेगी। तो वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। टाइम इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, मीनिंग है। टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। अब देखो, एक ही टेंस में कौन कौन से टाइम हो सकते हैं? एक ही टेंस में एक तो हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो, वो तो पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज दैट टाइम विच डिनोट्स एनी स्पेसिफिक ऑब्लिक प्रॉपर टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रॉपर या स्पेसिफिक टाइम बताए, जैसे कि इन 2020 ऑन संडे। पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि। इट इज दैट टाइम विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। पॉइंट ऑफ टाइम में कोई स्पेसिफिक टाइम बताएगा और पीरियड ऑफ टाइम में हम बताएंगे टाइम का ड्यूरेशन। जैसे कि फ्रॉम 2020 टू 2021, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये हम अवधि बता रहे हैं। तीसरा टाइप होता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में हम पॉइंट ऑफ टाइम भी बताएंगे और पीरियड ऑफ टाइम भी बताएंगे। इट डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे विंटर 2020। अब देखो, 2020 का जो विंटर है ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और विंटर अपने आप में पीरियड है। 3 महीने 4 महीने तक चलता है। समर 3 महीने 4 महीने तक 5 महीने तक चलता है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मिक्सचर है। आगे चलें। आज की वीडियो में मैं पूरे टेंस नहीं पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ टेंस का बेसिक बताऊंगी और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवाऊंगी, और प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स भी हम बहुत सारे देखेंगे। There are 3 types of tense and each type further divided into 4 subtypes.
टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक जो टेंस है वो 4 सब डिवाइड में बटे हुए हैं, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है प्रत्येक टेंस। पहला है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, ठीक है, ये इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। जनरली हम कॉन्टिन्यूअस ही कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन इसके और भी नाम है, जैसे प्रोग्रेसिव कह दो, इम्परफेक्ट कह दो, ठीक है। फिर है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से 4 सब डिवाइड्स में बटा हुआ है क्या, टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम आज के वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट एंड देन फ्यूचर। उसके बाद में हम टेंस की करेंगे एक्सरसाइज और उसके बाद में मैं करवाऊंगी सीक्वेंस ऑफ टेंस। आज की वीडियो में भी मैंने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिए हैं और ऐसे सेंटेंस लिए हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। अब प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो आप मार्क कर लो, जहां पे आप इजएमआर देख लेते हो वहां आप ये सोचते हो कि यार इजएमआर है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां इजएमआर दिख गया उसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इजएमआर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, ओके। कब, सब्जेक्ट, उसके बाद में इजएमआर, सिंगुलर है तो इज, आई के साथ एम, प्लूरल है तो आर, और उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे आई एम ए टीचर, मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हालांकि इसमें इज आया है, लेकिन जहां पे इज देख लिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस का है। आई एम ए टीचर, सॉरी इज नहीं आया है, एम आया है, तो आई एम ए टीचर, एम आया है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। टीचर आई का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम निगेटिव बनाएंगे वाक्य को, अगर आप निगेटिव बनाओगे तो डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, आई और वी के साथ डू नॉट आएगा। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो भी डू डज से शुरू होगा, ठीक है, डू डज का यूज करेंगे। एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, डू, डज और डिड, तीनों के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ओके। डू, डज और डिड तीनों के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब देखिए, इट इज जनरली यूज टू डिनोट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां किया जाता है, हैबिट बताने में, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ एटसेट्रा। दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो चीजें हैं, इतनी चीजें बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अब ये इतनी बातें बताएंगे, कौन से एडवर्ब्स से बताएंगे, कौन से एडवर्ब्स का यूज करेंगे। देखिए टेंस अगर सीखना है तो एडवर्ब्स पे पकड़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंस सीखूं, एडवर्ब्स पे पकड़ कर लो, आप बहुत अच्छे से टेंस सीख जाओगे। तो कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होती हैं सिंपल प्रेजेंट में, ऑलवेज, डेली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेजनली, नेवर, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम एटसेट्रा। इस तरह की एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, आप ये मत सोचना कि मैम तो एक साथ ही सारी चीजें बता रही है, हमारे ऊपर से जा रहा है।
हर एक चीज इंग्लिश में, हर एक चीज इजी से इजी और हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल से क्लियर होती है, सेंटेंस से क्लियर होती है, ना कि रूल से। रूल तो हमें रटना ही नहीं है। मैं कभी भी फेवर में नहीं हूं कि कोई चीज रटी जाए, बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। और इस टेंस का यूज कहां करेंगे? दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल प्रेजेंट एंड फ्यूचर अरेंजमेंट। फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सेंटेंसेस आपने देखे होंगे कि बात तो बतानी होती है फ्यूचर की, लेकिन टेंस का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। वो भी मैं आपको बताऊंगी। इट इज यूज्ड फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री। न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन्वर्जन विद द वर्ड्स हियर, देयर, ऑफ, इन, आउट। इन वर्ड्स के साथ इन्वर्जन हो जाता है। वेयर एक्शन इज इंपॉर्टेंट इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल। जहां पे एक्शन इंपॉर्टेंट हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आप कहोगे कि मैम आपने हमें ये नहीं बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आना चाहिए। नहीं, हम ऐसे नहीं सीखेंगे। आप 6th क्लास से यही सीखते आए हो। इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते। एक बात बताओ, एग्जाम में आपकी हिंदी का सेंटेंस आएगा क्या? ता है, ती है, ते हैं, ये आएगा एग्जाम में? जब एग्जाम में ये चीजें नहीं आएंगी, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते तो हम इस तरह से याद क्यों करेंगे? हम इस तरह से सीखेंगे क्यों? हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें हिंदी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी को कभी भी इंग्लिश की हेल्प से नहीं सीखा। हिंदी को हमने हिंदी के तरीके से सीखा है। क्यों ना इंग्लिश को भी हम इंग्लिश में ही सीखें? हर चीज की हम हिंदी करके क्यों सीखेंगे? ओके, अब एग्जाम्पल से मैं सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी। ये पूरे एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, ध्यान से समझ लेना। शी टेक्स टी विदाउट शुगर, ये उसकी हैबिट है कि वह बिना चीनी के चाय लेती है। टी है, अपने आप ही आ रहा है। ये उसकी शी की हैबिट है कि वो बिना चीनी के चाय लेती है। शी, देखो ऑलवेज आ गया। शी ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। रिपीटेड एक्शन है कि वह हर संडे को यहां आता है। वह प्राय, ऑलवेज मतलब प्राय, वह प्राय हर संडे को यहां आता है। राम इज ए डॉक्टर, ये राम सब्जेक्ट है, इज और फिर डॉक्टर, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट, कौन है? डॉक्टर राम है, तो राम सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। ही नेवर कम्स लेट इन द क्लास, वह क्लास में कभी भी लेट नहीं आता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन आज भी ईस्ट में उगता है, पहले भी उगता था और आगे भी ईस्ट में ही उगेगा। ये एक शाश्वत सत्य है। सॉरी, आगे चलते हैं। द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, स्प्रिंग्स। ये क्या है? फैक्ट है। आई हैव ए कार, अब देखो आप कहोगे कि हैज और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, यहां पे हैव क्या कर रहा है? भाई हैज और हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगी, लेकिन हैव अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है मतलब हैव मतलब रखना, अपने पास रखना, ठीक है। हैव तो मैं एक कार रखता हूं मतलब मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं मतलब मेरे पास एक कार, आई हैव ए कार। तो यहां पर हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। अब देखिए, फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट की, बात है नेक्स्ट मंथ की, इसे कहते हैं टेंस, इसे कहते हैं टेंस। हम फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए ध्यान से सुन लीजिए, काम आएगा और एग्जाम में 100% चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के।
फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये मैंने अरेंजमेंट मैंने फिक्स कर रखा है, अगले मंथ चेन्नई जाने का मैंने फिक्स कर रखा है, मतलब मैंने मेरी टिकट्स वगैरह करवा के सब कुछ अरेंज कर रखा है। फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, यहां पर जाता है नहीं आएगा। इसीलिए यही एक रीजन था कि मैंने आपको ताह तीह तेहन नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था हर सेंटेंस में ताह तीह तेहन नहीं आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो वह अगले मंथ चेन्नई जाएगा। नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। अब अर्जुन ने भीष्म पे एरो शूट की, ये कमेंट्री है। कमेंट्री के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल आएगा। मेरा भाई कल आता है का नहीं होगा यूज यहाँ पे। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल आएगा। गोज द प्लेन, हियर कम्स द बस, बहुत बार यूज देते हो ऐसे सेंटेंस का। आप और आपका दोस्त खड़े हो बस स्टॉप पे, ठीक है, बस का इंतजार कर रहे हो। आप एकदम से बस को देखते हो, काफी देर से इंतजार कर रहे हो, एकदम से बस आ रही है, तो आप क्या कहते हो? लो बस आ गई, कहते हो ना? लो बस आ गई। अरे यही तो है इसका मतलब, हियर कम्स द बस, मतलब बस के आने के ऊपर हमें प्रेशराइज, बस के आने को हम ज्यादा इंफेसाइज करेंगे। मतलब हियर कम्स द बस मतलब लो बस आ गई। ऑफ गोज द प्लेन, प्लेन चली गई, टेक ऑफ कर लिया। धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, अब यहां पे कमेंट्री है, धोनी बॉल के पीछे दौड़ता है, ये मीनिंग नहीं है यहां पर। धोनी बॉल के पीछे दौड़ा। और अब ये आपने कमेंट्री तो सुनी होगी ना, मेरे को पता है 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट मैच के दीवाने होंगे। तो जब आपने कमेंट्री सुनी होगी, जब आपने इंग्लिश कमेंट्री सुनो इस बार, तब आप नोट करना कि वो जो कमेंट्री है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगी कि लो अब ये धोनी बॉल के पीछे दौड़ा, अब उसने 6 मारा, अब उसने चौका लगाया, इस तरह से। तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स देखे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी बताएंगे। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वही सब्जेक्ट इजमार। अब इजमार सिंपल प्रेजेंट में भी आता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी। सिंपल प्रेजेंट में इजमार के बाद में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब एडजेक्टिव आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इजमार के बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं, एडवर्ब वगैरह, फ्रेजेस वगैरह, वो लास्ट में आ जाएंगी। अगर हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इजमार पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो इजमार के बाद में नोट लगा देंगे, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम कोई बात बोल रहे हैं, बोलते वक्त अगर कोई एक्शन हो रहा है, वहां पर इसका यूज करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम, आना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे टाइम नहीं है, आप टाइम ऐड कर लेना। तो जरूरी नहीं है कि जब बोलते वक्त कोई काम हो रहा है उसी के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करें। एक्चुअल में बोलते वक्त वो काम नहीं हो रहा है, फिर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, तो बोलते वक्त वो खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम रीडिंग शेक्सपियर दीज डेज, मैं इन दिनों शेक्सपियर पढ़ रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने ऑफिस में किसी को कह दिया कि मैं इन दिनों शेक्सपियर पढ़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां ऑफिस में शेक्सपियर की बुक को खोलकर बैठी हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं इन दिनों शेक्सपियर की बुक्स को पढ़ रही हूँ, बोलते वक्त नहीं पढ़ रही, लेकिन इन दिनों में पढ़ रही हूँ। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर।
बहुत ही अच्छी बात, दोनों टेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नियर फ्यूचर में अगर कोई हमने अरेंजमेंट किया है उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ मैं वर्ब्स बता रही हूं जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बनेंगी, ठीक है, नॉर्मल सेंस में। जैसे कि सी, तो सीइंग नहीं होगा, हियरिंग नहीं होगा, ठीक है। आई एम हियरिंग म्यूजिक बिल्कुल नहीं होगा, हियर का हियरिंग नहीं होगा। स्मेल, नोटिस, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, लुक, सीम, अपीयर, वांट, विश, डिजायर, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, एग्री, ट्रस्ट, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, हैव, ओन, परचेज, कंटेन, कोस्ट, बिकम, फेस। इस तरह की कुछ वर्ब्स हैं जो नॉर्मली इनका यूज प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कंटिन्यूअस में नहीं होगा, इनका यूज जो है वो सिंपल टेंस में ही रहेगा। आप कहोगे हैव भी वर्ब होती है क्या? जी बिल्कुल, हैव मैन वर्ब होती है। हैव का मतलब होता है रखना, अपने पास रखना, ठीक है, ओन करना। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर टू ऑनगोइंग एक्शन एट द सेम टाइम। बहुत काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि एक ही समय पे जब दो एक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कोई गाना गा रहा है और कोई नाच रहा है, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो दोनों एक्शन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, अपने आप समझ जाओगे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मैं जब बोल रही हूं तब वो खेल रहा है, ऑनगोइंग एक्शन है। आई एम रीडिंग गीता, मैं गीता पढ़ रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलते वक्त गीता पढ़ रही हूं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं इन दिनों गीता पढ़ रही हूं। माई फादर इज अराइविंग टुमारो, मेरे पिताजी कल आ रहे हैं, यानी मेरे पिताजी कल आएंगे। सीधी सीधी बात ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो ऐसे टेंस हैं जिनका फॉर्मेशन तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लेकिन बात बताएंगे फ्यूचर की, और जो एडवर्ब होगी, जो टाइम होगा वो फ्यूचर का होगा, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो। ओके। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। माई ब्रदर इज सिंगिंग एंड आई एम डांसिंग। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। दो एक्टिविटीज हैं, मेरा भाई तो गा रहा है और मैं नाच रही हूं। भाई का गाना और मेरा नाचना, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। दोनों काम अगर साथ साथ हो रहे हैं तो दोनों काम को हम बताएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस से, ठीक है। माई ब्रदर इज डांसिंग एंड आई एम माई ब्रदर इज सिंगिंग एंड आई एम डांसिंग। आगे चलिए। माई मदर इज कुकिंग, मेरी माता खाना पका रही है। वाइल आई एम वॉचिंग टीवी, ये भी बहुत ही अच्छा है। वाइल लगाकर भी दो सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बता सकते हैं। जैसे वाइल का मतलब है उस दौरान, मेरी माता खाना पका रही है जबकि उस दौरान मैं टीवी देख रहा हूं। माई क्लास कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, मेरी क्लास जो है वो अच्छा सब्जेक्ट मैटर कंटेन करती है, मतलब मेरी क्लास में अच्छा सब्जेक्ट मैटर होता है। अब मैं इसको कंटेनिंग नहीं कर सकती। माई क्लास इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर करते ही गलत हो जाएगा। इन वर्ब्स को अच्छे से याद कर लेना, इनको रट लेना। अब आप कहोगे कि मैम आप तो रटने के लिए मना करते हो। बिल्कुल, कई बार हमें वही काम करना पड़ता है जिसके लिए कोई हमें मना करे। इन वर्ब्स को रट लो, इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे, कुछ स्पेशल केस के अलावा। ओके। तो माई क्लास कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, देखिए माई क्लास सिंगुलर है इसलिए एस लग गया वर्ब में। आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू नहीं होगा, आई हेट यू। आई हैव अ लग्जरी कार, आई एम हैविंग अ लग्जरी कार नहीं होगा। ओके। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इस आम का जो स्वाद है वो मीठा है, यह आम मीठा है। दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट नहीं होगा। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब जहां से क्वेश्चन बनेंगे वही चीजें हम पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। विश्वास रखिए, आगे चलते रहिए।
कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि मैम जो है वो हंसी मजाक नहीं करती, बीच में बोर करती है। देखिए, मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेरी फालतू की हंसी मजाक या मेरी कॉमेडी सुनने के लिए बैठो, क्योंकि आप, जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे पता है कि मैंने कैसे डिवाइड कर रखा था अपने टाइम को। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैं आपका 2 मिनट भी फालतू की चीजों में वेस्ट करूं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी टेंडेंसी नहीं है। आगे चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये मेरी टेंडेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं 5 मिनट की कॉमेडी करूंगी तो 5 मिनट सिर्फ आपके ही खराब नहीं होंगे, मेरे भी खराब होंगे। तो ना तो आपके पास फालतू का टाइम है और ना ही मेरे पास। सिर्फ काम की बात, यहां पर सिर्फ काम की बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज हैव के बाद में नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज हैव पहले आ जाएंगे, उसके बाद में ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। कहां कहां यूज होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। बहुत ही अच्छी बात कही है मैंने इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, रोहन चला गया, राम आ गया, ये ना तो पूरी तरह से पास्ट है और ना ही पूरी तरह से प्रेजेंट है। प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट completed activities in the immediate past। immediate past मतलब जस्ट, कि अभी अभी कोई एक्टिविटी खत्म हुई है उसको इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। देखिए, मैं हर टेंस में एडवर्ब्स आपको जरूर बता रही हूं कि इस टेंस में ये एडवर्ब्स यूज होती हैं, इस टेंस में ये एडवर्ब्स यूज होती हैं, क्योंकि इन एडवर्ब्स से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी टेंस को रिकॉग्नाइज करने में। ओके, एडवर्ब्स देखेंगे, जस्ट, एवर, नेवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, till, yet, so far, before, after, by the time, lately, till now, not yet, just now, etc। ये एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन देयर इफेक्ट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। ऐसे पास्ट इवेंट्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है कि काम तो हुआ था पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में पड़ रहा है। ठीक है, आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, ध्यान से समझो, मैंने मेरी उंगली कटा ली, मतलब उंगली पास्ट में कटी है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट अब ये है कि उंगली से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, उंगली से खून आ रहा है, मतलब पास्ट की कोई एक्टिविटी है और उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में पड़ रहा है, वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसे एक्शन, ऐसे काम, ऐसे कार्यों के लिए भी इसका यूज किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और एट प्रेजेंट मोमेंट तक जो कंटिन्यू हैं, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है और वहां पर फॉर और सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, कोई भी चीज एग्जाम्पल्स के बिना अधूरी है। चलिए, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, ना तो पूरा पास्ट ना ही पूरा प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अभी अभी मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। वी हैव नॉट सीन राम लेटली, लेटली का मतलब है हाल में, इन दिनों, हमने इन दिनों राम को नहीं देखा, ये निगेटिव सेंटेंस है। पंकज हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, ठीक है, पंकज यहां 5 सालों से यहां रह रहा है, 4-5 years। पंकज हैज लिव्ड, अब बताओ दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? 2 सेंटेंस लिखा है मैंने। पंकज, अब देखो 2 सेंटेंस है, पंकज 5 सालों से यहां रहता है और पंकज 5 सालों से यहां रह रहा है।
पंकज 5 सालों से यहां रहता है, वो हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, और पंकज 5 सालों से यहां रह रहा है वो हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। इतना ही फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि पंकज हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, पंकज 5 सालों से यहां रहता है। बताओ हैज क्यों आया पंकज के लिए? क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए तो हैज आएगा, प्लूरल के लिए हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। लिव्ड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पंकज हैज लिव्ड हियर सिंस लास्ट 5 years, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? सिंस लास्ट ईयर्स, देखिए लास्ट ईयर अगर आ गया, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट मंथ आ गया, 2020 आ गया, तब तो सिंस का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर 5 years की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, तो हम 4 का यूज करेंगे ना कि सिंस का। यहां पे सिंस का यूज नहीं होगा, 4 का यूज होगा। अगर यहां पर 5 हट जाता, 5 हट जाता और ये होता कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तब हम सिंस का यूज करते। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, 4 का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैव माई फिंगर, यहां पर कट आएगा, ये मिसप्रिंट है। आई हैव कट माई फिंगर, देखो पास्ट की कोई एक्टिविटी है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है, मतलब पास्ट में मेरी अंगुली कट गई, मैंने मेरी अंगुली कटा ली, मतलब अंगुली कट गई है, अब ब्लीडिंग अब हो रही है अंगुली में, ठीक है। अक्कू हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, अक्कू ने सारे बिस्किट खा लिए हैं। इट मीन्स अब जो बिस्किट का डिब्बा है वो खाली है। मान लो मुझे बिस्किट खाने थे, अक्कू ने पूरे, मतलब पास्ट की एक्टिविटी, लेकिन इफेक्ट कहां पर है? प्रेजेंट में है। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूं। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज करेंगे। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, अब आप कहोगे कि मैम हैव और हैड एक साथ क्यों आ गए, ये सेंटेंस तो गलत है, कहोगे ना। ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। आई हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी हैड, अब ये जो हैड है वो मेन वर्ब जो हैव होता है उसका थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहां पर ये भी हो सकता था आई हैव ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट भी हो सकता था, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई ब्रेकफास्ट भी हो सकता था। मान लो तीनों आ गए, हैड आ गया, टेकन आ गया, ईटन आ गया, कौन सा चूज करोगे? सबसे अप्रोप्रिएट होगा हैव, ठीक है। खाना को, कॉफी लेना, ब्रेकफास्ट लेना, लंच लेना, डिनर लेना, उनके लिए हैव का यूज करेंगे। अगर ऑप्शन में हैव नहीं है तो हम टेक का यूज कर सकते हैं, अगर टेक भी नहीं है तब हम ईट का यूज करेंगे। ईट ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ये तो मजबूरी में हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ईट ब्रेकफास्ट नहीं होगा। हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, हैव लंच, ठीक है। टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच और टेक डिनर। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन येट, ये देखो एडवर्ब्स, उसने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की है। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू सैटेलाइट, भारत ने हाल ही में नई सैटेलाइट लॉन्च की है। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन। देखिए परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब फर्स्ट में आईएनजी चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी भी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, पास्ट में कोई टाइम कोई एक्शन शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा। ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर लास्ट 2 hours, वह पिछले 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। लास्ट 2 hours, अगर यहां पर ये होता कि वाटरिंग द प्लांट्स फिर लास्ट मॉर्निंग, तब सिंस का यूज होता, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। ये 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, लास्ट पिछले 2 घंटों से।
आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। सीता हैज बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर, सीता पिछले साल से यहाँ काम कर रही है। तो सिंस का यूज हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह से आज हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के अच्छे से मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, फिर हम तीनों टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ टेंस स्टार्ट होगा। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि मैम आप हमारा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे क्या? कोर्स कंप्लीट नहीं, कोर्स का रिवीजन भी करवा दूंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगी, टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर भी करवा दूंगी। विश्वास किया है तो विश्वास बनाकर रखिए एंड तक। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।